हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर उनका ये मन करता होगा कि हम पीएचडी करें और ऐसी पीएचडी करें जिसमें हमें फेलोशिप भी मिले। तो होता क्या है कि मास्टर्स के बाद जेआरएफ करना ज़रूरी होता है, तभी जाके उनको फेलोशिप मिल सकती है। लेकिन एआईसीटीई जो है, इसकी तरफ से नेशनल डॉक्टर फेलोशिप एनडीएफ 2024 जो है वो अनाउंस किया गया है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 50,000 प्लस जो है पर मंथ आप जो है इसको आपको मिल सकता है। ठीक है, देखिए जो एआईसीटी नेशनल डॉक्टर फेलोशिप है, ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है इनिशिएटिव बाय द ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जो एआईसीटी है, इसके फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसका एम यही है टू नर्चर एंड सपोर्ट एक्सेप्शनल डॉक्टर कैंडिडेट इन इंडिया। और ये जो प्रोग्राम है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर इंडिविजुअल एस्पायरिंग टू अंडरटेक एडवांस रिसर्च इन वेरियस टेक्निकल डिसिप्लिन। यहाँ पे टेक्निकल की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपको हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हैं, पहले हम बात ये करेंगे कि जो एआईसीटी इंडिया प्रोग्राम है इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पीआईडी कैंडिडेट्स। ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है जो पीआईडी कैंडिडेट हैं। और ये जो प्रोग्राम है इनकरेज द परस्यूट ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन। और ये फेलोशिप है एम टू स्टिमुलेट इनोवेटिव थिंकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप मास्टर डिग्री इन जो नीचे दिए गए हैं इनमें से इन प्रोग्राम्स के अंदर अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है, मिनिमम 60% मार्क्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर, या हम कह सकते हैं इसके जो भी रिलेटेड डिसिप्लिन हैं, हम बात करेंगे कौन कौन से डिसिप्लिन हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं। वो ये हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, डिज़ाइन, प्लानिंग, अप्लाइड आर्ट्स, क्राफ्ट एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट। इन दिस केस होटल मैनेजमेंट की बात हो रही है। इन दिस केस द कैंडिडेट मस्ट हैव completed the UG program of hotel management and catering technology approved by AICTE and master degree in relevant and allied areas। एज जो होती है ये 30 साल होती है, लेकिन अगर आप एसटी या एससी से बिलोंग करते हैं या हैंडीकैप्स बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एज की रिलैक्सेशन मिल सकती है। रिसर्च प्रपोजल जो है एक वेल डिफाइंड एंड ओरिजिनल रिसर्च प्रपोजल दैट अलाइन विद द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव इज क्रूशियल फॉर सिलेक्शन। एक आज ही से आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाइएगा कि मुझे किसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अब इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है? इसमें मंथली जो है एक फेलोशिप अमाउंट 31,000 पर मंथ आपको पहले 2 साल दी जाती है, उसके बाद 35,000 पर मंथ फॉर द 3 ईयर्स ऑनवर्ड्स। तो कॉन्टेंजेंसी ग्रांट जो होता है एनुअल ऑफ 15,000 टू सपोर्ट रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे आप बुक लोगे, आप कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, और जो भी नेसेसरी एक्सपेंडिचर होगा। हाउस रेंट अलाउंस HRA वो भी आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या है, आपको फॉर्म जाके भी फिल करना है। उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट होगा, इवैल्यूएशन बाय एक्सपर्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट आपको बाद में पता चल जाएगा जैसे जो होते हैं, आप सभी डॉक्यूमेंट साथ लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट डेट क्या है? एप्लीकेशन जो स्टार्ट है कल, यानी कल से स्टार्ट है ये डेट, आप याद रखना। तो इसमें क्या होता है कि हर साल इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाती है। कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट रजिस्टर ऑन द आईआईसीटी एनडीएफ पोर्टल, और उसके बाद ही पता चलेगा क्या कुछ आपको करना है। ठीक है ना? तो ये थी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ कि आप AICTE-India.org के ऊपर जाके अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको फेलोशिप मिले तो आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। ओके।